हेलो हेलो। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को जो संचालित कर रही है वो हमारी गौ माता हैं और गौ माता की कृपा से उनके जरिए मैं माध्यम बना हूँ जो इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इंट्रो को तब तक बोलता हूँ। आज खेलेंगे दिल्ली कालका एक्सप्रेस, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमसे गौ माता और गौ माता से हमसे गौ माता क्यों? देखो, गौ माता की उपकार और सेवा इतनी बड़ी है कि उसे कोई भी इंसान चुका नहीं सकता है। आज भी मैं और आप अपने माता पिता के भी किए उपकारों को कभी चुका नहीं सकते हैं, ऋण चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत संभव हो पाता है। एक तो आज ऐसा मानसिकता रखना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि अगर ऐसा सोचते तो आज नंदी महाराज और गाय माता हमें रोड पे देखने के लिए नहीं मिलती, कचरा खाते हुए नहीं मिलती। तो वैसे इस पॉइंट को से बहुत कम ही लोग रिलेट करेंगे, और अगर आप रिलेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। आपको ख़राब लगे तो उसके लिए हम माफ़ी नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये सच्चाई है। तो बहुत लोग उन्हें जब तक गौ माता मिल्क दूध देती हैं तब तक उनकी सेवा करते हैं। जैसे ही उनका दूध बंद होता है उनकी सेवा को भी रोक दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमसे छोटी योगदान बन पाती है जो हम गौ माता से सेवा कर पाते हैं। तो इस चीज़ जो हमारे द्वारा थोड़ी बहुत गौ माता की सेवा होती है, तो हमसे गौ माता ये हुआ, और गौ माता से हम हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बचपन से लेकर मृत्यु तक हर समय गौ माता के दूध और उनके उत्पादों का इस्तेमाल होते ही रहता है, चाहे कोई शुभ कार्य हो, कुछ भी हो। तो इस तरह हमसे गौ माता और हम गौ माता से हैं, और यह चैनल गौ माता के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। और इस चैनल की वीडियो या फिर रेफरेंस सब्सक्राइबर मुझे लगता है वही हो सकते हैं जिन्हें भगवान या तो चाहते हैं कि वो जुड़ जाएं, क्योंकि देखो, मैंने कुछ एल्गोरिदम नहीं है, ना ही कुछ मैंने ज़्यादा डालता हूँ, मेरा बेसिक सा चीज़ है। और अगर ये वीडियो पहुँचा देन डेफिनेटली आप वह अच्छे इंसान हैं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बाद बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। इंट्रो को बोलता हूँ इंट्रो, उसके बाद शुरू करेंगे कहानी को। तो हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आप सबों का स्वागत करता हूँ गौ माता जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए आज की जो टॉपिक है वो इंडियन रेलवे सीरीज को एक ऐसे तरीके से बताना और समझाने का चीज़ है जो कि यदि कोई एक 8 साल, 10 साल, 12 साल का बच्चा भी देखे इस वीडियो को तो वो भी समझ उसे भी आ जाए कि भाई चल क्या रहा है चीज़ें। ठीक है, तो देखो यार, इस वीडियो से ये टिकटिंग वाली वीडियो के लिए मैंने 2 टॉपिक सेलेक्ट किया है। एक तत्काल टिकट और स्कैम, दूसरा है टिकट नॉट चेकिंग या फिर जो भी मिसबिहेव को लेकर के है। तो इसके अंदर तत्काल टिकट वाला पोर्शन कवर नहीं है, वो दूसरे वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो यार, सबसे पहले इंडियन रेलवे से छोड़िए, पहले आप ये बताइए जो आज तक 4 वीडियोस आए हैं उस पर आपका रिस्पांस कैसा रहा है, और आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैंने 2 वीडियो अभी तक पब्लिक किया हूँ, जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो कमेंट हमें कुछ ना आए, बस व्यूज़ थोड़े बहुत ठीक ठाक से चले गए हैं। तो कृपया आप कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि जो भी रेलवे के लोग हैं या फिर जो लोग भी हैं, तो मुझे पता तो चल सके कि क्या है और क्या नहीं है। वैसे मैं आज से इस वीडियो को एक चैनल को टैग करूंगा जो रेलवे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इतने जो भी लोग हैं मैं ना उन्हें टैग कर दूँगा, और प्लीज़ आप अगर वो ये वीडियो को देखेंगे, समराइज का वहाँ ऑप्शन आता है ना, जेमिनी से समराइज करवा लीजिए। तो उनसे पूछेंगे फिर इसका क्या वो सोच के रखते हैं कि इसके बारे में उनका क्या विचार है, ऐसा होता है या नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, भारतीय रेलवे में ऐसा है, भारतीय रेलवे में वैसा है। एक वीडियो में जनरली देखा था, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, माफ़ करना इसके लिए। उन्होंने बताया कि भाई देखो, हम तो 10th पास के बाद क्या होता है, ITI करके हमें नौकरी मिल जाता था। हमारे पास ये ऑप्शन होते थे कि इस नौकरी को पकड़ें और किसको जाने दें। और आज के सिनेरियो में जो एक आज के थे, एक
समझ लो लोको पायलट सर और एक ALP के बीच का कन्वर्सेशन था और AI वीडियो के माध्यम से वो बनाया गया था। उन्होंने कहा आज हम BTech ITI करके बहुत हाई फाई प्रोफाइल केस भी करते हैं, फिर भी हमारे काफ़ी सारे दोस्त मतलब ऐसे हैं जिनके पास जॉब या वैकेंसी नहीं है, राइट। ठीक है, तो उस पर मैंने जाके किन्हीं का कमेंट देखा। उन्होंने कहा पहले तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय रेलवे को गवर्नमेंट मत करो, प्राइवेट मत करो, गवर्नमेंट रहने दो। जब हम ही जाते हैं अपना काम कराने के लिए तो वो हमें इस तरीके से देखते हैं जैसे हमने उनकी ज़मीन मांग ली हो, और हमारा काम तो करते नहीं और ऊपर से ऐसा फील कराते हैं कि जो हमारा अधिकार है वो मैं मांग नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ को देखने के बाद रेलवे में कोई भी ऐसा पोस्ट बचना ही नहीं चाहिए जो कि मतलब गवर्नमेंट हो। अगर प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली ऐसा है कि इनकी जो ये बदतमीजियों की हालत है ये सुधर जाएगी, और इसी पे आज का वीडियो भी है। ठीक है, चलिए अभी तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे जाने दे रहे हैं जब तक हमें सिग्नल स्पेक्ट थोड़ा दूर से क्लियर ना हो जाए, नहीं तो पहले ब्रेक लगाना भी थोड़ा हानिकारक ही होता है। लालड़ू ऐसा करके कोई स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। तो अभी हम अपने सारे चीज़ों को एक्टिव कर लिए हैं। तो चलो यार, कई सारी वीडियोस मेरे फीड में आई, काफ़ी सारे चैनल्स के नाम हैं, तो मैं चाहूँगा किसी किसी को टैग करूँ, वैसे नहीं करूँगा टैग। अगर मेरा चैनल भाई डाउन हो गया तो फिर जो भी यार एक वीडियो को रिकॉर्ड एडिट और अपना आइडिया होता है तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई रेलवे कर्मचारी इस चीज़ को देख रहे हैं तो कृपया प्लीज़ कमेंट करके जाना नीचे, क्या मेरा बात सही है। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि जो लोकल लोग होते हैं, जो वहाँ से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है इस स्टेशन से उस स्टेशन का टिकट का किराया कितना है। ठीक है, उनसे ओवर चार्ज किया जाता है, क्योंकि जब एक वीडियो मेरे पास आया तो उसमें ऐसा था कि एक बोलने का तरीका होता है, एक होता है आदमी टिकट पे देख के प्राइस देखता है, एक तो कहता है कि भाई A से B स्टेशन का तो 5 रुपया है तो आप 15 क्यों ले रहे हो। तो मेरा कहने का ऐसा कॉन्टेक्स्ट था, उस पर ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं। ऊपर से एक लंबी लाइन लगी होती है, ना उनके पास छुट्टे पैसे होते हैं, हमसे उन्हें चाहिए अच्छे नोट। अगर हम उन्हें ख़राब नोट ऑफ़र करते तो वो नहीं लेंगे, लेकिन वो अगर सड़ा गला फटा और अच्छा नोट नहीं दे तो वो हम बिना कुछ बोले चुपचाप एक्सेप्ट कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और एक बात बताओ मित्र, मैं आपके घर आता हूँ, चोरी करूँगा, आपके घर में बहुत पैसा है, पुलिस को आप बुलाओ और पुलिस हमें उठा के ना ले जाए और आपको जेल ले जाए कि तुम फ़ोन कैसे कर दिए, तो ये बताओ तो आपको कितना अच्छा लगेगा। एक चीज़ देखते हो कि जब भी कोई वीडियोज़ आता है तो वहाँ पे ये शो किया जाता है कि ये पहले बात तो ओवर चार्ज कर रहे हैं टिकट के लिए, दैट्स ऑल राइट, ये भारत में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो काउंटर पे RRB के द्वारा रिक्रूटेड सेंट्रल स्टाफ हैं, सेंट्रल लेवल स्टाफ हैं, वो RPF को कॉल करते हैं, या तो उनसे वीडियो डिलीट करा दिया जाता है, या तो उन्हें मारा पीटा जाता है, या उनके ऊपर झूठे केस बना दिए जाते हैं। भाई रेलवे में ये कहाँ से स्पष्ट नियम है। जब ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सुबह सो के उठने के पश्चात आपको जो है फ्रेश होना पड़ता है, होना मैंडेटरी है, कुछ हो चाहे नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जो 1 गिलास गर्म पानी पी के फ्रेश होने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठते हैं डायरेक्ट फ्रेश होने चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा लेट से जाते हैं 1 घंटा बाद, लेकिन जा तो तीनों ही लोग रहे हैं, लेकिन ये तो मैंडेटरी है ना फ्रेश होना। अब देखो, इंडियन रेलवे का रूल है कि जितना टिकट का अमाउंट है उतना तो आप वो करो दो, और बाकी जो फॉर एग्जांपल टिकट है 40 रुपीज़ और आपने दिया 100 तो 60 रुपीज़ आपको वापस मिलेगा। इट इज़ मैंडेटरी। अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई इंसान डिस्टर्ब कर रहा है और हिलाने की कोशिश कर रहा है तो भारतीय रेलवे कहाँ मरी हुई है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप इस चीज़ को क्यों नहीं देखते। ठीक है चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, नहीं तो ऐसे में बहुत स्लो होगा। तो फिर ये बताओ ना, ये बात कहाँ से सही है। उसके बाद एक नहीं काफ़ी सारे वेंडिंग मशीन्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होते हैं, जहाँ से अपन टिकट सेल्फ परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे अब एक आदमी आके बैठ जाते हैं जो कि एक
मान चलो टिकट के अमाउंट ए प्लस 20-30 रुपीज़ ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पर पैसेंजर। तो ये कहाँ से मतलब वो है, क्या कहते हैं, ये कहाँ से अच्छा बात है। टिकट का अमाउंट है प्लस 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा कि आप मशीन से काट रहे हैं। भाई मशीन से भी उतना का ही टिकट मिलता है जितना में मतलब काउंटर से मिलता है। तो दोनों में 30 रुपये डिफरेंस कहाँ से आ जाता है। और इतने ज़्यादा हाइक को देखने के बाद भी रेलवे गवर्नमेंट कहाँ सो रही होती है। क्या अब हर चीज़ का फालूदा बने, हर चीज़ पूरा ट्रेंडिंग में जाए, आग लगे, तब एक काम होता है, हमने सस्पेंड कर दिया इस आदमी को। सस्पेंशन टर्मिनेट भी नहीं किया, सस्पेंड किया। 50% सैलरी कट हो गई, थोड़ी सी इंक्वायरी बैठेगी, कुछ दिनों बाद मान चलो जो भी फैसिलिटी है 2-3 ठो काट लिए, एक 6 महीना 2 साल के लिए, फिर वापस से मिल जाएगा। ऐसे लोग को तो SF11 मेजर्स चार्जशीट और डायरेक्ट टर्मिनेट रिमूवल फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, ताकि आगे से ना तो कोई सेंट्रल लेवल ना ही कोई स्टेट लेवल के गवर्नमेंट में ये लोग बैठ सकें। तब जाके इन लोग के अंदर समझ आएगा कि क्या स्कैम होता है और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, वरना ये लोग ऐसे सुधर नहीं सकते हैं। आपका बाद में कि इसके ऊपर जो भी राय है आप हमें दे सकते हैं, बट मैं एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, तो मेरे को भी अपना बात रखने का पूरा अधिकार है, तो मैं अपना बात रख रहा हूं, और ये तो कुछ वो गलत नहीं है। उसके बाद वेंडिंग मशीन, चले छोड़ो वेंडिंग मशीन, अब छोड़ दो, ठीक है। ये तो वेंडिंग मशीन में टिकटिंग का प्रोसेसिंग होता है, एक लंबा लाइन लगा होता है। उसके बाद भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 टिकट क्लर्क आपस में बैठ के बकैती किए जा रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। भाई रुक जा, बहुत फास्ट आ रहे हैं। चंडीगढ़ जंक्शन, भाई पूरा ब्रेक मारना पड़ेगा, वरना हमारा ट्रेन तो चंडीगढ़ को आज पार कर देगा। बहुत हाई पावर में है भाई, रुक जा। 50, 40, 40, 40, 40, 28, 20, भाई 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 भाई, एक बार ऑर्बिट व्यू देखो भाई। ये देख रहे हो, हल्का सा, बस हल्का सा हमारा जो है वो ड्राइवर अंकल का जो केबिन होता है, बस ये नहीं क्रॉस किया, वरना भी हमारा गेम फेल हो जाता। खैर कोई नहीं, वेट करते हैं सिग्नल का, तब तक के लिए अप एंड डाउन करते हैं थ्रोटल को। अभी हमें सिग्नल मिल चुका है, तो अभी हम फॉरवर्ड करके स्टार्ट करते हैं आगे की ट्रिप को। मैं कहा था मशीन के पास था, ठीक है, मशीन हो गया। फिर टिकट क्लर्क आपस में बात करते हैं और फिर जल्दी दीजिए, छुट्टा नहीं है करके, मतलब 2-4-5 रुपया बचा लेते हैं। भाई इतने बड़े बड़े कुकांड कैसे हो जाते हैं। जब आप सर्विस बॉन्ड साइन करते हैं कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना, उसमें साफ लिखा है कि अगर डिसिप्लिनरी या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है कि डिसिप्लिनरी एंड अपील अथॉरिटी को अगर आप कुछ भी ख़राब करते हैं, मीन्स बिहेव करते हैं पैसेंजर के साथ, तो आपके ऊपर सर्विस कंडक्ट बैठा जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो भाई क्यों नहीं होता वो चीज़ें अप्लाई। तो डेफिनेटली यार एक ऐसा कह सकते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्पल के लिए कि वो वहाँ पे जो क्लर्क बैठ रहा है, तो उस स्टेशन का इंचार्ज होते हैं स्टेशन मास्टर। तो वहाँ के स्टेशन मास्टर से लेके DRM, ADRM, GM और रेलवे मिनिस्टर सबके सब शामिल हैं। तो इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है ना। और मुझे नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। इसके बाद मैं तो सिंपली कहता हूँ आपको, अगर अब रेलवे जो है वो ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा कर दी है, जो कि काफ़ी बेहतर है, इससे तो काफ़ी सारे होने वाले स्कैम से आदमी बच सकता है। पटना जंक्शन के काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं जहाँ पे ओवर चार्ज किया जाता है, कहते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, ऑफलाइन दीजिए, सर से जाके बात कीजिए। ऐसे तो हर रोज़ 1-2-4 वीडियो आ ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे कहाँ सो रही है सरकार, हमें वो नहीं पता। और ऐसे सरकार को यार दिल खोल के स्वागत करो, ठीक है। देखो यार, अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हर स्टेशन पे एक TC होते हैं, टिकट कलेक्टर, या एक कोई रेलवे में पोस्ट होता है, जिसमें हर स्टेशन पे जब आपकी जर्नी ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे एक टिकट चेकिंग स्टाफ होंगे जो कि आपका टिकट कलेक्ट करेंगे और टिकट चेक करेंगे। वो तो हर स्टेशन छोड़ो यार, बड़े बड़े स्टेशन पे नहीं है। बड़े स्टेशन यार मतलब क्या बोलूँ, जंक्शन जो है, जंक्शन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी जंक्शन स्टेशन है एटलीस्ट यार वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती है। और अगर वो वहाँ पे होती भी है तो फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए कि भाई अगर ये नहीं करेंगे तो नौकरी चले नहीं जाएगा, बस थोड़ा इंक्वायरी बैठेगा, या फिर 2-3 साल का मेरा पास कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट क्लास का। तो
नौकरी पे हैं, थोड़ा कृपा करके टहल लेते हैं। तो इस तरीके से वो भी चेकिंग होता है। तो अगर वो चेकिंग होगा तभी तो सर आदमी जो है, ओहो ये क्या कर दिए, बढ़ा सकते हैं, हाँ पूरा खोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड मिल जाए अपने को। चलिए ग्रीन है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहला कि आप ऑनलाइन टिकट परचेज करना शुरू कर दो। मेरा भी एक इंसिडेंट था, अगर कमेंट करते हो तो पक्का मैं बताऊंगा, लेकिन सब्सक्राइबर आपको करवाने पड़ेंगे अच्छे खासे। मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, रेलवेज़ को लेके, और मैंने फेस भी किया है, मैं बताऊंगा। तो मैं कहा था सबसे पहले तो एक ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा जो है सो उसे इम्प्रूव करना चाहिए, पर उसमें भी एक समस्या है कि पहले तो अभी यूटीएस को इन्होंने बंद कर दिया, अब वो एक रेल वन ऐप है तो वो भी 12 से 2 बजे के लिए मेंटेनेंस ब्रेक पे चले जाता है। तो उस टाइम के लिए फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन या तो एटीवीएम से कर लो, या फिर पता नहीं उस समय का क्या सॉल्यूशन है, आज तक मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर ये एक चीज़ सोचने वाली है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा मिसबिहेविंग होता है, जो भी टीटी होते हैं ऑन बोर्ड इन जनरल और स्लीपर क्लास के अंदर, वो भी बहुत सारे हैवी पेनल्टी फाइन, और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, आप बगल से चले जाना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो फ़ाइन ले रहे हैं तो उन्हें एक रिसिप्ट बना के देने में क्या है, वो रिसिप्ट से तो आदमी आगे ट्रैवल कर सकता है ना, उसके पास तो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो वो भी नहीं देते हैं। और ये जनरल और स्लीपर के क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर जो कि रील ब्लॉगर्स होते हैं वो चले जाएं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचो, जब सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना चीज़ हो रहा है, तब भी इन्हें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, तो फिर हम और आप क्या ही इनका बिगाड़ लेंगे। ऐसे में मंत्रियों को लगता है ना गाली खाने की आदत हो चुकी है, जब तक वो गाली ना खा लें 4-5 तब तक उनके पेट का भोजन पचता नहीं है। कहने के लिए पोस्ट होता है भाई साहब जीएम जनरल मैनेजर जो रेलवे का होता है ना वो है, डीआरएम जो होता है ना एकदम हिला देता है पूरा जोन को, और एडीआरएम तो अलगे लेवल का है। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर का पावर जानते हो, स्टेशन मास्टर का पावर जानते हो, और जब रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूज़ देखोगे तो घंटा 0 सन्नाटा, कोई कुछ पावर ही नहीं है। तो रेलवे को निश्चित रूप से ये देखना चाहिए, वरना भाई घाटे में तुम ही हो, और तुम काहे घाटे में जाओगे, तुम्हारे कारण साले घाटे में हम जा रहे हैं, राइट। और इन सब पोस्ट को क्यों नहीं यार तुम टर्मिनेट करते, या फिर सबको प्राइवेट कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है नहीं रहने का। और वैसे भी यार तुमसे अच्छा अगर एक रेलवे मेरी कंपनी होती ना तो तुमसे ज़्यादा रेवेन्यू टर्नओवर कमा के देती, ठीक है। तुम्हारे इतना तो कम नहीं होता, और इतना तो बदतमीजी स्टाफ कभी नहीं करता जीवन में। बाद में कि ऐसा नहीं है प्राइवेट कर देना सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ थोड़ा हद तक 0 से 1% सही बदलाव की संभावना होती है। बाद में कि यार ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद दिमाग का जो दही पकौड़ा बनता है ना, उसका भाई कुछ नहीं बोल सकते। लिटरली सिस्टम ही ऐसा है, आप क्या कर सकते हो। अगर आप जा रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो बोलेंगे 80 रुपये, अगर टिकट 60 का देना आपको 80 देना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि टिकट 60 का है, तो अगर उनका दिमाग सही है तो वो शायद आपको टिकट दे भी दें, और अगर उनका दिमाग सही नहीं है तो फिर वो आपसे जितना है उतना ही वो लेंगे। कहाँ कालका पहुँच गए क्या? यस। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास काफ़ी लिमिटेड ही ऑप्शन है। तो बाद में कि देख लो क्या करोगे, कुछ कर नहीं सकते। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे लोग होते हैं, जो लोग स्कूल आते जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। और आप पास बनाने जाओ तो उस पर भी वो अपना इतना कमीशन काट लेंगे कि उनका मतलब काम हो जाए, क्योंकि जिस पास के लिए कोई पैसा नहीं लगता उस पास के लिए भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएंगे। भाई आगे कहाँ तुम्हारे सर पे जाएं। तो यार इसमें मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई, जो कि है, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सॉल्यूशन निकालोगे भी तो बताओ यार, इस वीडियो का सॉल्यूशन आप बताना, मेरे बस के बाहर तो नहीं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी। हाँ सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप फीडबैक सिस्टम लाओ, अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसे टर्मिनेट करो। तुम्हारे पास रूल तो है, पर उस रूल का आचार ही डाला जाता है। भारत का संविधान भी है, लेकिन संविधान का भी आचार ही बना हुआ है। एक
आम नागरिक को सज़ा नहीं होनी चाहिए, भले 100 कैदी छूट जाए, लेकिन उल्टा है, आम नागरिक को सज़ा हो जाती है लेकिन 100 जो क्राइम किया है उसे नहीं होती। दिस इज़ द रियलिटी। किसी को ख़राब लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आई एम सॉरी अंकल, दीदी, ताऊ, भैया, दीदी, हमें चैन से जीने दो, हमारे पीछे हाथ पर धोके मत पड़ना। बस मैं अपनी बात रख रहा था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। और फिर ये मत कहना कि इतना डर लगता तो बोलते क्यों हो। बाद में कि यार देखो, वही जो राम रचि राखा, राम जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वैसा कुछ होने वाला भी नहीं है। अपना ध्यान रखो। बाद में कि कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट करना, मैं निश्चित रूप से उस कमेंट को पिन करूँगा और मैं इस सब पे काम करके रखूँगा। वैसे तो मेरा कभी ना ही मिलना हो ऐसे गधों से तो ज़्यादा बेहतर है, साले सब के सब गधे हैं। फैला दो वीडियो। जय माता दी, जय श्री राम, #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन।